जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज हम आपको डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 4 कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपने तीनों लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे। देखिए आपको बहुत ही अच्छे बहुत 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 अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, चाहे वो डिटर्मिनेंट्स हो 12th में, चाहे मैट्रिसेस हो या स्ट्रेट लाइन हो, या 12th या 11th का जो टॉपिक चालू किया हमने सर्किल, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लाजवाब एक नंबर के वीआईपी से वीआईपी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। आप किसी भी बोर्ड में हैं, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, तो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसी हो, डेफिनेटली कंफर्म 100% आपका पेपर जितने क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं इन्हीं में से ही आएंगे। तो आप अच्छे से अच्छे मेरे चैनल को देखिए, अपनी तैयारी करिए, अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चलता है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी हो या और भी आपकी समस्याएं हो तो आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशंस परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई, एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा शो डेट यानी कि प्रूफ डेट, शो डेट यानी कि प्रूफ डेट। ठीक, क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3p प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। ये है भाई। देखिए किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। भाई C2 में ऑपरेशन लगाइए, C2 में तो क्या करेंगे, C2 माइनस PC1। भाई C1 में अगर P का मल्टीप्लाई कराएं तो ये P उठा के से माइनस कर दोगे तो P कट जाएगा। इसमें P का मल्टीप्लाई 2P हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे 3 बचेगा। P का मल्टीप्लाई 3P। एंड C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 माइनस बराबर क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ठीक, C3 माइनस QC1, C1 में Q का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 1 2 3, P का मल्टीप्लाई करो, P उठा के से माइनस करो तो कितना बचा 1। P का मल्टीप्लाई करो 2P माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3। P का मल्टीप्लाई करो 3P उठा के इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, मेरी बात सुनिए फिर से। भाई क्या कह रहा है C3 में इसमें ऑपरेशन लगाना है, C1 में Q का मल्टीप्लाई,
इसमें क्यू का मल्टीप्लाई करा करके उठा के माइनस करना। तो भाई क्यू का मल्टीप्लाई कराओ। भाई देखो क्या लिखा, C3 का मतलब 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस क्यू C1 की वैल्यू 1, तो ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1 प्लस पी। अब C3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q माइनस q C1 की वैल्यू 2, ये कैंसिल कितना हो जाएगा 1 प्लस 3p। ठीक, अब इसमें q का मल्टीपल 3q आ जाए, माइनस करेंगे तो कितना है 1 प्लस 6q, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब अगले स्टेप में लगाइए, C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 माइनस क्या हो जाएगा C2 p का मल्टीप्लाई कर माइनस कर दे, कितना आ जाएगा 1 2 3 1 3 6, p का मल्टीप्लाई करो, p इसमें माइनस करो कितना बन जाएगा 1, p का मल्टी 3p कितना आ जाएगा 1, p का मल्टी 6p कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। माइनस करिए भाई, माइनस क्या करेंगे R1 में ऑपरेशन लगाइए R1 माइनस R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R3। माइनस करो भाई, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस करो, माइनस 2 1 माइनस 1 0, माइनस करिए भाई R2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 0, ये कितना आ जाएगा 3 6, ये कितना हो जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। एक्सपेंशन करा दीजिए, कहाँ से, जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो हैं। एक्सपेंड फ्रॉम कहाँ से C3 से। भाई आप बात जानते हो प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक। फिर ये आपका माइनस प्लस ये माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस ये माइनस, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 1 का एलिमेंट कौन है, प्लस का होता है ना, बस यही बताना चाह रहे थे हम आपको। भाई जब 1 उठाएंगे C3 में, भाई ये तो सब जीरो ही हैं, भाई ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे होता है। तो ये वाला तो एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है, 1 उठाएंगे 1 ले लिया, जो एलिमेंट लिया वो कॉलम हट गया, रो हट गया, मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस +2 यानी कि -3 -2 कितना हो जाएगा 1, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन है शो डैट B + C Q + R Y + Z C + A R + P Z + X A + B P + Q X + Y = 2 times A B C P Q R X Y Z। ठीक, देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ध्यान देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कैसे करेंगे, C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 + C2 + C3 सबको ऐड करके C1 में ले आए हम। ठीक है, सबको ऐड करके कहाँ लिया C1 में, तो ऐड करिए भाई, ऐड करिए C + C 2C A + A 2A B + B 2B, तो क्या 2 कॉमन कर लो A + B + C
ऐड करो आर प्लस आर, टू आर, पी प्लस पी, टू पी, क्यू प्लस क्यू, टू क्यू, तो टू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना टू कॉमन कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आ जाएगा सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलिए। तो टू कॉमन कर लीजिए भाई, टू कॉमन कर लिया हमने क्या कर लिया, टू कॉमन कर लिया। तो टू कहां से कॉमन कर लिया हमने, C1 से, a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और कितना एक्स प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत भाई। मेरे एक बात बताइए, अब C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2, ठीक, तो हो जाएगा C प्लस से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा B, R प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा Q, Z प्लस से कैंसिल कितना जाएगा Y, ये हो जाएगा C प्लस ए R प्लस पी Z प्लस एक्स, ठीक। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत। आप मेरी बात सुनिएगा, तो अब C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो कितना हो जाएगा भाई 2, C3 माइनस C1, इसको उठा करके माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा B क्यू वाई C प्लस ए R प्लस पी जेड प्लस एक्स। भाई ये B माइनस हो जाए कितना बचेगा A, Q माइनस हो जाए कितना बचेगा P, Y माइनस हो कितना बचेगा X, ठीक। अब C2 में ऑपरेशन लगाइए, C2 में C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, C3 को माइनस कर दो, कितना आ जाए बताओ 2, B क्यू वाई, ए माइनस करोगे C R, P माइनस होगा कितना हो जाएगा Z, A P X। बोलो कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं हम, C2 इंटरचेंज कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, एक बार माइनस आ जाएगा, -2 B क्यू वाई A P X C R Z। C1 इंटरचेंज क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, तो कितना हो जाए बताओ, एक और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, A P X B क्यू वाई C R, ये प्रयोग हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से, बढ़िया से, बेहतरीन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन है प्रूव दैट ये हो जाए कितना 1 प्लस ए
1 प्लस ए, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस बी और 1, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस सी इजिकल टू ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये। तो देखो, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कहां से R1, बी कहां से R2, ए कॉमन किए कहां से हमने R1, बी कॉमन किए कहां से R2, सी कॉमन किया कहां से R3, कॉमन कर लिया, जबरदस्ती कॉमन कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉमन कर लिया बी सी, ए कॉमन कर लिया, कॉमन का मतलब डिवाइड कितना हो जाएगा 1 बाई ए प्लस कॉमन का मतलब डिवाइड कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 बाई ए, ये हो जाएगा कितना 1 बाई ए। बी कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई बी, बी कॉमन कर लिए कितना हो जाएगा 1 बाई बी प्लस 1, बी कॉमन कर लिए 1 बाई बी, ठीक। सी कॉमन कर लिया 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एडिंग। अब भाई R1 में ऑपरेशन लगाइए, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर दिया, सबको हमने ऐड करके उठाए कहाँ लिया R1 में। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान सुनिए, ए बी सी ऐड करिए 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 प्लस 1 बाई सी, ये कितना हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 और कितना हो जाएगा 1 बाई बी, ये हो जाएगा 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत, कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन कर लीजिए, कितना जाएगा ए बी सी, ये कॉमन करेंगे 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, कॉमन कर लिया, ठीक, कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा ए बी सी, कॉमन आ रहा है 1 बाई ए बाई 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ठीक, कॉमन कर लिया। तो क्या बचा बाहर, बाहर मल्टीप्लाई में, यहाँ जगह है नहीं तो नीचे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में नीचे लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ 1 बाई बी 1 बाई सी, ठीक। यहाँ क्या बचा 1, ये बचा 1 बाई बी प्लस 1, कितना जाएगा 1 बाई सी, ये बचा 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। क्या करेंगे 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, कहाँ से कॉमन कर लिया R1 से कॉमन कर लिया, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कॉमन कर लिया। अब बताइए जीरो बनाइए, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2 एंड R1 नहीं, इसको माइनस करिए, C1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3, ठीक है भाई। तो माइनस करिए, कितना आ जाएगा भाई, भाई माइनस करेंगे इसको, माइनस करिए, कितना आ जाएगा बताइए,
ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1/a 1/b 1/c। तो माइनस करेंगे 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। माइनस करेंगे कितना बचेगा -1। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0। माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर सॉरी 1/b होगा, सॉरी 1/b होगा। माइनस करेंगे इसको कितना बचेगा 1। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा -1। ठीक 1/b और ये कितना हो जाएगा 1/c + 1 प्लस माइनस प्लस। ठीक एक्सपेंड फ्रॉम कहाँ से R1 एक्सपेंड करा दिए। ये कितना हो जाएगा भाई मेरे ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1/a 1/b 1/c। 1 ले लिया, ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टी -+1 -0। ए बी सी 1 + 1/a + 1/b 1/c। ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शो डैट यानी कि प्रूव डैट क्या हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर ठीक AB AC BA C + a का होल स्क्वायर BC CA CB और ये a + b का होल स्क्वायर = 2abc a + b + c का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्वेश्चन, ये बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, किस तरीके से करेंगे। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ABC का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, ठीक। तो ABC का मल्टीप्लाई ABC का डिवाइड, B + c का होल स्क्वायर AB AC BA C + a का होल स्क्वायर BC CA CB और ये a + b का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई a, देखो यहाँ a है, यहाँ a और हो जाए, a मल्टीप्लाई किसमें C1, ये b है, ये b है, यहाँ b और आ जाए, b मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे C2 एंड C मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे C3 में। तो 1/ABC, a का मल्टीप्लाई कराओ, a ब्रैकेट में b + c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² b, ये हो जाएगा कितना a² c।
बी का मल्टीप्लाई करो इसमें, बी स्क्वायर ए, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी, सी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए रो से कॉमन करिए, ए बी बी बी, सी सी सी, तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively, ठीक। क्या कर रहे हैं? टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, तो कोई कॉमन करो भाई, तो कॉमन कर लेंगे, बाहर निकल के क्या हो जाएगा बताइए? ए बी सी अपॉन ए बी सी, तो यहाँ क्या बचा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए कॉमन कर लिया बी स्क्वायर, ए कॉमन कर लिया कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर, बी 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 यहाँ से कॉमन कर लिया कितना बचेगा? ए स्क्वायर, हो जाएगा सी प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और क्या बचा? सी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना बचा बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें कॉलम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कॉलम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो रो से कॉमन निकलेगा, ठीक। अगर आप रो में मल्टीप्लाई करा रहे हो, देखो सुनो, अब जैसे मान लो एक इसका हम ये भी करके दिखा दे रहे हैं, ये भी एक चीज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ मान लो रो में मल्टीप्लाई कराया, रो 1, दोनों से आ जाएगा, दोनों से आएगा, ठीक। रो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो रो मल्टीप्लाई कराओ, ए का मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ ए हो जाएगा, कितना आ जाए बताइए? ए, ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? सी ए स्क्वायर। भाई दोनों तरीके से हो सकता है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं हम आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं। अगर आप कॉलम मल्टीप्लाई करा रहे हो तो रो से कॉमन निकालो। अगर जैसे हम लोग रो मल्टीप्लाई कराया, रो मल्टीप्लाई कराया, ए बी स्क्वायर, ठीक, बी, ये कितना हो जाएगा? सी बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई? ए सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? बी सी स्क्वायर। अब जब आपने रो में मल्टीप्लाई करा तो किससे कॉमन निकले? कॉलम से कॉमन निकले। यहाँ पर क्या करेंगे? C1 C2 C3, तो क्या बन जाएगा? ये ए बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये दोनों से आ जाएगा भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। बी 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 कॉमन किया, यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर, बी बाहर चला गया, सी प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर सी स्क्वायर, ये सी 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 बाहर निकल के कितना बचेगा? यहाँ पर ए स्क्वायर, ये बचा आपका बी स्क्वायर, और ये बचा ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो वही चीज़ बन जाएगी आपकी, ठीक। तरीका एक ही है, दोनों से हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे, अब मैक्सिमम जीरो बनाएंगे, जीरो बनाएंगे भाई। जीरो कैसे बनेगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो बन जाएगा। C1 में ऑपरेशन लगाइए, क्या हो जाएगा? C1 माइनस C3, एंड C2 में ऑपरेशन लगाइए, क्या हो जाएगा? C2 माइनस C3, C2 माइनस C3।
तो ये कितना हो जाएगा, बात सुनिएगा, ये हो जाएगा C1 माइनस C3, इसको उठा करके C3 को उठा करके माइनस करो तो कितना आ जाएगा, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, C2 माइनस C3, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, माइनस करेंगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस करा होगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया भाई, ए स्क्वायर माइनस इसका 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ठीक, कितना बन जाएगा भाई ये बताइएगा, ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बताओ, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और वो आगे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई बात समझ में आई सभी को। अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए, ठीक, कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन करिए, कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, कहां से, C1 से और C2 से, C1 एंड C2 से कॉमन करने पर तो क्या आ जाएगा भाई, ये a प्लस बी प्लस सी, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से, दो निकले तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ये बचा 0, ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, ठीक, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, तो ऐड करो भाई। अब क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1 प्लस R2, इन दोनों ऐड करके। अच्छा हाँ, एक बात बता दें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन गया, ये एक क्वेश्चन बन गया आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बस ये अगर आ जाएगा तो बस इसके बाद ये सब काम करना है। हम जो बता रहे हैं आपको एक स्टेप ऊपर से बता रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। अब कैसे पता चलेगा कि यही लगेगा, देखो अगर इसका होल स्क्वायर खोलो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 2ab बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए 0, ये कितना जाएगा, c माइनस ए माइनस बी 0, c प्लस ए माइनस बी,
सी माइनस ए माइनस बी, इन दोनों ऐड करो, ए स्क्वायर, इन दोनों ऐड करके माइनस करो, कितना आ जाएगा 2ab। बोले कोई दिक्कत? हाँ इसको नहीं करा, सॉरी, इन दोनों ऐड करके माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी, है ना, और माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, तो सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, कितना बचा है -2b, ठीक। और ई कितना बचेगा -2a। भाई इन दोनों ऐड करके इसमें से माइनस करोगे ना, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना -2 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस, अगर ये a ना आए, देखो क्या करेंगे, 1/a C3 में a का डिवाइड कराओ, a का डिवाइड, जब a का डिवाइड करो ये कट जाएगा, इसको उठा के इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। दूसरे में क्या करेंगे भाई, अगर ये b ना एक पावर कट जाए, इसको ऐड करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 प्लस 1/b C3, ये कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, किसी भी भाई बहन को? तो करिए भाई, ए से डिवाइड करो, ए से डिवाइड कर पावर कट जाए, ऐड करो, कितना आ जाएगा, बी प्लस सी, ए से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए से इसमें डिवाइड करोगे तो ए कट जाएगा, 2b, ऐड कर दोगे 0 हो जाएगा। भाई बी से इसमें डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी से इसमें डिवाइड कराओगे, पावर कट जाए, ऐड करो, सी प्लस ए, बी से डिवाइड कराओगे कट जाएगा 2a, ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2ab। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आपको सर 2 0 बन गए थे, एक्सपेंशन करा देते तो हमारा आंसर आ जाता, बिल्कुल आता, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक। अगर एक लाइन में एक सिस्टम से 0 रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। अगर आप एक सिस्टम में, सिस्टम का मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक लाइन से अगर 0 रहेगा, जैसे देखो इस वक्त यहाँ बना हुआ 2 0 बना हुआ है, इसमें कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसकी अपेक्षा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगी। तो इस बात को मेरे ध्यान दीजिएगा, तवज्जो करिएगा, इसके मुकाबले इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ध्यान सुनिएगा, सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन कराइए, कैसे एक्सपेंशन कराएंगे भाई, ये प्लस होता है साइन, ये माइनस, ये प्लस, एक्सपेंड फ्रॉम कहाँ से, R3 से, एक्सपेंड फ्रॉम R3, एक्सपेंड फ्रॉम R3 से, तो क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या लेंगे 2ab ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b प्लस सी प्लस ए, और माइनस इनका मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी, ब्रैकेट बंद, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, a से पावर कैंसिल, b से पावर कैंसिल, क्या आज मल्टीप्लाई कराओ, bc प्लस bc प्लस ba प्लस सी स्क्वायर और प्लस ca माइनस ba, ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ca, c कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2abc,
बी प्लस सी प्लस ए पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ गए भाई सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शो डैट यानी कि प्रूव डैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान सुनिएगा। देखिए C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस BC3। भाई अगर इसमें देखो B का मल्टीप्लाई कर दो, 2ab है तो ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है C2 में ऑपरेशन लगाओ, C2 प्लस C3 में A का मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करो। तो देखो भाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा 2b। ठीक, माइनस b का मल्टीप्लाई करो, b का मल्टीप्लाई कराओ, क्या कर रहे हैं प्लस माइनस का b C3 माइनस बी का मल्टीप्लाई करा, माइनस बी का तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, माइनस बी का मल्टीप्लाई कराओ माइनस 2ab, माइनस बी का मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस बी माइनस में प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बी क्यूब। ठीक, अब क्या करें C3 में a का मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करो, a का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 2ab a का मल्टीप्लाई माइनस 2ab a का मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a का मल्टीप्लाई a माइनस ए क्यूब माइनस ab स्क्वायर। ठीक, और लास्ट वाला क्या बचेगा, लास्ट वाला बचेगा माइनस 2b 2a और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ गए। पहले शब्द सुनिए ध्यान से, क्या C1 में क्या लगा, इसमें b का माइनस b का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और दूसरे वाले में a का मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दिया। बस ये काम किया, बस सॉल्विंग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाए कितना हो जाएगा 0, 2b माइनस बी आएगा, बी कॉमन कर लो,
कितना जाएगा 1 प्लस बी बाहर चला गया, ए स्क्वायर, बी बाहर चला गया तो कितना जाएगा बी स्क्वायर, ये कैंसिल से कितना जाएगा 0, 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2a प्लस ए माइनस ए माइनस कॉमन कर लिया, ए भी कॉमन कर लिया, कितना बचेगा 1, माइनस ए बाहर चला कितना बचेगा ए स्क्वायर, माइनस ए बाहर चला कितना बचेगा बी स्क्वायर, माइनस 2b, ये कितना हो जाएगा 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कॉमन आ रहा है कि नहीं? देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, टेकिंग कॉमन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से C1 एंड C2 से कॉमन करने पर, C1 एंड C2 से कॉमन करने पर तो क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे किया इससे किया, 2 कॉमन कर ले तो क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0 और ये जाएगा b, ये जाएगा 0, कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस ए, माइनस 2b 2a और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन कर लिए, ठीक। एक्सपेंशन कराइए भाई, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन कराइए, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ठीक, 1 ले लिया 1, ये कॉलम हट गया रोड, कितना बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर है, यहाँ रखो तो कितना है प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। दूसरा 0 लेंगे नहीं, प्लस माइनस कितना है माइनस 2b, ये कॉलम हट के रोड कितना बचा 0 माइनस b ब्रैकेट बंद, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर, बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक्सपेंशन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी ए और सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी, ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 कॉमा R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली R1 R2 R3 से क्या क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, देखो डिवाइड बाई ए बी सी पहले रुक जाओ, सॉरी ए बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, तो ये कितना आ जाएगा? ए बी सी का मल्टीप्लाई ए बी सी का डिवाइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी ए सी, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बी, ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए का मल्टीप्लाई किस में कराइए? R1 में, मल्टीप्लाई बाई ए कहाँ से? R1, बी कहाँ से एंड सी कहाँ से? R3 से कॉमन किया, तो 1 ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर सी, ए का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर ए सी ए बी सी सी बी है, सॉरी यहाँ पर सी बी, तो सी का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो सी स्क्वायर बी, और ये कितना जाएगा? सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड C3 से कॉमन करने पर, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी का मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, बी सी अपॉन ए बी सी, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक, ये बी चला गया तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी चला गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? बी निकल गया, सी स्क्वायर, सी से निकल के कितना बचेगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? सी निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिएगा R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करके R1 माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इन दोनों ऐड करो, 20 का प्लस माइनस करो, कितना जाएगा? 0। इन दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर। इन दोनों ऐड करोगे, इसमें से माइनस करोगे, भाई क्या करें? ए स्क्वायर माइनस, इन दोनों ऐड करके माइनस करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, कितना बचेगा? माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक,
ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक, बात समझ गए? ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट है। अब देखिएगा भाई, तो -2 कॉमन आ रहा ना, टेकिंग -2, टेकिंग -2 कहाँ से आ रहा कॉमन? फ्रॉम R1 से, तो यह आ जाएगा बाहर कितना -2, -2 ले लिया। ठीक, कॉमन कर लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा भाई? -2 कॉमन कर लिया तो -2 कॉमन कर लिए, कितना बचा? -2 बाहर चला गया, ये बचेगा 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बात समझ गए? अब भाई मेरे बात सुनिए मेरे भाई, छोटे भाई बहन ध्यान से देखिए, R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस R1। ठीक, R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा? -2 0 सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ये माइनस हो जाएगा 0। ठीक, हाँ, और R3 में भी ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस R1, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर, माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे ए स्क्वायर। ठीक, एक्सपेंशन करा दो, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, -2 लिया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस सी स्क्वायर लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर -0। ठीक, प्लस का बी स्क्वायर लिया, ये कॉलम हट गया, रो हट गया, मल्टीप्लाई कराओ, 0 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? -2 ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। तो बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।